समाज से मतलब इनका हिंदू समाज में अच्छा लगता है, मुझे अपना मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है, क्यों नहीं अच्छा लगता मतलब? उसमें कोई औरत की इज्जत नहीं होती है। वो जिस धर्म में औरत की इज्जत ना हो वो धर्म किसका ऐसा अच्छा लगता है। अब आपको क्या खतरा वगैरह भी है जान का? हाँ, अपने घर वालों से मुझे अपना खतरा। एवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शहनाज अब सुमन बन गई हूँ। सुमन, ये बताइए कैसे आपका इनसे मिलना जुलना हुआ, किस तरीके से आज आपने शादी की, पूरी बात बताइए। मैंने इनसे शादी की, बस 2-2.5 साल से प्रेम करती हूँ इनसे। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। 2.5 साल से कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई थी? हम एक गांव के रहने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसी जान पहचान हो गई थी, हम एक दूसरे प्रेम करने लगे थे। लेकिन आप तो मुस्लिम है, वो हिंदू है। हाँ जी, हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से मतलब इनका हिंदू समाज में अच्छा लगता है मुझे। आपको क्या खतरा वगैरह भी है जान का? हाँ, अपने घर वालों से मुझे अपना खतरा है, मेरी जान को खतरा है। पहले से मुझे खतरा, मैं वहाँ पर रहती थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे, काटते थे, मेरा हाथ तक कटा हुआ है और मेरे लिए कबर भी खोद रखी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये देखिए अब से एक महीना पहले की बात है ये। मैंने खुद अपनी जान बचा के आई थी वहाँ से। अब आप क्या मांग करने आई यहाँ आपका 5 साल? मैं ये कहना चाहती हूँ, बस हमें सुरक्षा दी जाए, हम दोनों को, हमारी दोनों को जानों को खतरा है। उन्हें पता नहीं है ये इर्तिदाद उसे जहन्नम की उस खाई में फेंक डालेगी जिससे निकलना नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लड़की का नाम शहनाज है, अब ये सुमन बन गई है। इस लड़की का कहना यह है कि मैंने मजहब इस्लाम इसलिए छोड़ दिया कि मजहब इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं की जाती है। मेरी बहन, जो इज्जत मजहब इस्लाम ने औरतों को दी है वो किसी मजहब ने नहीं दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों को जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, औरतों को खेल कूद का सामान समझा जाता था, उसको अपने हवस का निशाना बनाया जाता था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फरमाया कि बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है, अगर ये तुम्हारी बहन है तो इसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर माँ है तो इनके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। और हया जैसी अजीम चादर इसके सर पे डाल दिया और कहा अपनी निगाह की हिफाजत करो। इसके इज्जत और नामूस की हिफाजत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो मजहब इस्लाम ने औरतों को इस मकाम पे पहुंचाया। ये दौर इन्हितात का दौर चल रहा है। हर आने वाला दिन हमारे नौजवानों को दीन से दूर कर रहा है, हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, उससे उसकी ईमान को छीन रहा है। आज हमारे नौजवानों से अपने ईमान की हिफाजत नहीं हो रही है। आज आखिरत पर यकीन न होने की वजह से, आखिरत पर ईमान न होने की वजह से, रब्बे कायनात पर ईमान न होने की वजह से, जन्नत और जहन्नम पर यकीन न होने की वजह से आज हमारे नौजवान मुर्तद हो रहे हैं। उन्हें पता नहीं है ये इर्तिदाद उसे जहन्नम की उस खाई में फेंक डालेगी जिससे निकलना नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। अगर जमीन और आसमान इतना बराबर भी गुनाह करके आओगे ना, मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेंगे। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेंगे क्योंकि शिर्क इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क अल्लाह के साथ सबसे बड़ा जुल्म है और अल्लाह इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जरूरी है कि हम फिक्र करें अपने नौजवानों की कि उसके अंदर दीन कैसे बाकी रहे, उसका ईमान कैसे बाकी रहे। सबसे पहले जरूरी है कि दीनी तालीम दी जाए। जब इसे आखिरत का यकीन हो जाएगा, जब इसे अल्लाह का यकीन हो जाएगा, जन्नत और दोज़ख का यकीन हो जाएगा, आखिरत पर इसका ईमान मजबूत हो जाएगा, तो ये अपने जिस्म के टुकड़े तो कड़ा लेंगे लेकिन कभी भी मुर्तद नहीं होंगे, मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि जब ये पढ़ लेंगे, सहाबाए किराम ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, खौलते हुए पानी में कूद गए, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, फिर इसके ईमान भी मजबूत होगा। ये भी सहाबाए किराम की तरह अपने दीन पर जमेंगे और इसको अल्लाह इस्तिकामत देंगे। दीन से हटना इनके लिए आसान नहीं होगा। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन ये अपने दीन से नहीं हटेंगे। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।